नमस्कार। टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम बात करेंगे राजनीति में बढ़ती महिलाओं का दखल, उपयोगिता और उनकी प्रासंगिकता पर। 2025 की शुरुआत से ही भारत की राजनीति में महिलाओं की धमक और ज़्यादा बढ़ी हुई। दिल्ली का विधानसभा चुनाव तो महिलाओं पर ही केंद्रित रहा। सभी दलों ने महिलाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी, उन्हीं के लिए योजनाओं का पिटारा भी खोला। बदले में महिलाओं ने भी मतदान का इतिहास रच दिया। दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ कि महिला मतदाताओं का मत प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा। बीजेपी सत्ता में आई तो उसने महिलाओं के इस योगदान का सम्मान किया और रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गईं। इससे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने महिलाओं का दामन थामकर ही चुनावी वैतरणी को पार किया। इस वक्त देश में 2 महिला मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और दिल्ली में रेखा गुप्ता। दिल्ली की पहले प्रतिभा पाटिल और अब द्रौपदी मुर्मू के रूप में हमने 2 महिला राष्ट्रपति भी देख लिया है। इस देश में इंदिरा गांधी इकलौती ऐसी महिला हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में एक यादगार पारी खेली है। उनके शासनकाल को कई कारणों से आज भी याद किया जाता है। आजाद भारत में सुचिता कृपलानी से लेकर रेखा गुप्ता तक 12 महिलाएं मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सीएम शीला दीक्षित का कार्यकाल सबसे लंबा था। शीला दीक्षित 15 साल और 25 दिनों तक मुख्यमंत्री रहीं। दूसरे नंबर पर एआईएडीएमके की जयललिता का नाम है। वो 14 साल 124 दिन सीएम रहीं। तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी हैं। उनका कार्यकाल 12 साल से ऊपर हो चुका है। वर्तमान केंद्र सरकार में 2023 में संविधान ने 106वां संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित कर दी। राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागीदारी समान अधिकारों की बढ़ती मांग से जुड़ी हुई है। 1990 तक कांग्रेस केंद्र की सत्ता में रही। जैसे ही कांग्रेस कल्याणकारी राजनीति से दूर हुई, दूसरी पार्टियों ने गरीबी का एजेंडा बनाकर कांग्रेस को चुनौती दे दी। लेकिन महिलाओं की भागीदारी की मदद से कांग्रेस ने 2004 में दोबारा सत्ता हासिल की और पार्टी के सभी स्तर पर महिलाओं के लिए 33% कोटा स्थापित करके महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। जून 2009 में इस देश को मीरा कुमार के रूप में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मिली। वर्तमान बीजेपी सरकार ने भी धर्म की परवाह किए बिना महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं को समर्थन प्राप्त किया। बीजेपी ने 3 तलाक जैसी प्रथाओं को खत्म करके महिलाओं को लेकर हिंसा के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। सवाल यह है कि क्या महिलाओं के लिए नीति निर्धारण में महिलाओं का योगदान लिया जाता है? महिला आरक्षण बिल को आम सहमति के नाम पर लोकसभा में 4 बार क्यों अटकाया गया? क्या राजनीतिक दल महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं या वाकई वो महिला उत्थान चाहते हैं? क्या ग्रामीण भारत में प्रधानपति या सरपंच पद की परंपरा नारी के इस्तेमाल का सूचक नहीं है? क्या परिवारों में महिलाओं को राजनीतिक निर्णय लेने की स्वाधीनता मिल चुकी है? ये तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस खास मौके पर हम लोगों ने आज महिलाओं का राजनीति में बढ़ता कद, बढ़ती आवश्यकता, बढ़ता महत्व और प्रासंगिकता विषय पर ही चर्चा रखी है। और हमारे साथ फिलहाल 2 खास मेहमान, शबनम खान समाज सेवी, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं और कुछ देर में कुछ और भी महिला शख्सियत हमारे साथ सीधे जुड़ेंगी और उनसे भी हम तमाम सारे सवाल लेंगे। फिलहाल पूजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आप पत्रकार भी हैं। राजनीतिक पत्रकारिता में महिला पत्रकारों की संख्या लगता नहीं कि बहुत कम है, अपेक्षाकृत बहुत कम है। और इसी से लगता है कि महिलाओं का राजनीति में रुझान किस तरीके का है, यानी कि जो रुझान होना चाहिए वो दिखता नहीं है। देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो जितने भी सब महिलाएं हैं देश में, माएँ हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, मैं सबको उनको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई दूंगी। और बाद में अपनी बात के माध्यम से ये चीज़ बताने की कोशिश करूंगी कि कहीं ना कहीं अब महिलाओं को उनका सम्मान है, उनका जो अस्तित्व है वो उनको पहचानने में मदद मिली है।
और ये चीज मैं दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ कि एक वक्त था कि जब एकमात्र एक ही प्रधानमंत्री थे, जो महिला प्रधानमंत्री थे, जिनकी मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस के कार्यकाल में, और कहीं भी उनके खेमे में कोई महिला नजर नहीं आती थी। लेकिन आज देखिए महिलाओं को सम्मान किस लेवल पे मिला है। आज जो कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री है, और आप पहले भी राजनीति में अपने महिलाओं को देखा, सुषमा स्वराज जो रहे वो भी एक अच्छी महिला राजनीतिकार रहे, उनके बाद में स्मृति ईरानी भी रहे, आज नवनीत राणा भी हैं, महाराष्ट्र से महिला, इतनी मल्टीपल महिलाएं जो है राजनीति में अपना जो है करियर बना चुकी हैं, स्टैब्लिश कर चुकी हैं। कहीं ना कहीं फिल्मी सितारे जो हैं जैसे कंगना रनावत जैसे जो महिलाएं हैं वो भी आज कहीं ना कहीं रूल करती हैं, अच्छा खासा वो राजनीति में रूल करती हैं। और इसके अलावा मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी कि महिला जो है बहुत ताकतवर है, महिला बहुत ज्यादा समझदार है। एक महिला की वजह से ही आज जो है हम और आप बैठ करके यहाँ पे डिस्कशन कर पा रहे हैं। उसके पीछे डेफिनेटली हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, और हर एक महिला जो है, मैं ये कहना चाहूंगी, इतनी ताकतवर है कि जिसका 3 बार जन्म होता है। एक बार वो माँ बनती है, बेटी बनती है, बहू बनती है, मल्टीपल चीजें ऐसे उसके जीवन में जुड़ी हुई हैं। तो महिलाओं को जो है एक अलग सम्मान दिया जाना चाहिए, और ये चीज कहीं ना कहीं महिलाओं को भी जाननी चाहिए। महिलाओं को दूसरी अनदर महिलाओं को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल। हमेशा उसकी तारीफ करनी चाहिए, अच्छी चीजों में उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। और अच्छाई और बुराई का जो लेसन है हर एक माँ को अपनी बेटी और अपनी बेटी को इक्वालिटी के साथ में देना चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक है। शबनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू आलोक भाई, आपको भी, आपके चैनल को भी, और सारे व्यूवर्स को भी। शबनम जी, क्या आपको लगता नहीं कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं अपनी आवाज़ उठाने में पीछे हैं? आज़ादी के इतने सालों बाद भी अभी भी उनको और ताकत चाहिए। बिल्कुल आलोक भाई, आपने सवाल तो बिल्कुल सही उठाया है। सबसे पहले तो महिला दिवस की सारे पुरुषों को, देश के, दुनिया के सभी पुरुषों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि पुरुष भी महिला के बिना अधूरा है, जैसे महिला को कहा जाता है कि पुरुष के बिना अधूरी है। आप सिर्फ अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं महिलाएं हैं, महिला अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं है। हाँ, मुस्लिम समुदाय में थोड़ा कट्टरवादिता है और वो महिलाओं को उतना आगे लाने की कोशिश नहीं करते जितना अन्य समुदाय उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं। पर फिर भी काफी बदलाव आया है। अब मुस्लिम महिलाएं भी आप देखते हैं राजनीति में भी आ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी बहुत ज्यादा हैं, मुखरता से अपनी बात भी रखती हैं, और इसका बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को जाता है। मैं मीडिया को इसका श्रेय देती हूँ। जब से आप लोगों ने चर्चाएं चलाई हैं, जब से आप लोग बाहर निकलकर हर एक व्यक्ति आप पूछते हैं उनसे बातें, तो एक जो सामान्य महिला जो घरों में रहती थी, जो बाहर बाजार में आपको मिल जाती है, जब आप पूछते हैं कोई शॉपिंग करती हुई महिला से, उनके अंदर भी जागरूकता भी आई है और काफी बदलाव आया है। मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं आशावादी महिला हूँ, और मुझे पूरा यकीन है बदलते समय के साथ न सिर्फ मुस्लिम महिलाएं बल्कि देश की हर महिला राजनीति में भी और आगे आकर एक्टिवली काम करेंगी। और हर फील्ड में हम कल्पना चावला को याद करते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। इंदिरा गांधी हो, सुषमा स्वराज जी हो, स्मृति ईरानी जी हो, कंगना रनौत का एक अलग चैप्टर है, रेखा जी हैं, हर एक हमारी प्रेरणा स्रोत है। मैं तो बोलती हूँ कि हर दिन ही महिला दिवस है, पर अगर महिला दिवस मनाते हैं तो हमारे सम्मान की बात है, और पुरुषों को इसमें ज्यादा भागीदारी करनी चाहिए। हम सिर्फ महिलाओं से ही चर्चा करते हैं। मैं कहती हूँ 4 महिलाएं बैठती हैं तो 4 पुरुष भी बैठने चाहिए, उनके दिल की भी बात बाहर आनी चाहिए कि वो किस तरह से महिलाओं को सम्मान से। हम ये नहीं कहते कि आप हमें अपने से आगे रखिए, पुरुष प्रधान देश को महिला प्रधान देश कर दीजिए, लेकिन हमें शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने दीजिए, सम्मान सहित साथ लेकर चलिए। बस महिलाओं की इतनी सी ही बात है। जी बिल्कुल। पूजा जी, आधी आबादी को जब अधिकार देने की बात आती है तो उनको 33% में क्यों समेट दिया जाता है? देखिए आलोक जी, यहाँ पे अगर हम बात करें, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी, यहाँ पे अगर बात करें कि हम 33% आबादी को तवज्जो दे रहे हैं या इतने परसेंट को, अगर अभी राजनीति में हमने देखा हर एक पार्टी ने जो है महिलाओं को कितने कितने परसेंट हमने तवज्जो दी, उसके बाद भी महिलाओं ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया और अपने आप को प्रूव किया। मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देना चाहूंगी
कि जो कि आदिवासी क्षेत्र से हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी आते हैं और इतने इतने बैकवर्ड क्षेत्र से आने के बाद भी उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट की और आज वो पूरी देश पे राज करते हैं एज अ राष्ट्रपति। तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि महिला सशक्त है और महिला कुछ भी कर सकती है। महिला महिला कभी ना ही तो दया की मोहताज थी, ना है ना कभी होगी, क्योंकि महिला को जो सम्मान है शुरू से दिया गया है हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में। भगवान शिव ने भी पार्वती माँ को एक अलग सम्मान दिया। श्री कृष्ण भगवान की बात करें तो उन्होंने भी महिला को सम्मान दिया, माँ के अपनी माँ को भी सम्मान दिया, अपनी पत्नी को भी सम्मान दिया, अपनी प्रेमिका को भी सम्मान दिया और इतना सम्मान दिया अपनी प्रेमिका को, अपने नाम से पहले उन्होंने उनका नाम लगाया। तो हम इन सब चीजें एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि महिला सशक्त है और महिला को कभी ना तो किसी के तरस की जरूरत है और ना कभी होगी। लेकिन साथ ही महिलाओं को भी पुरुषों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। जैसे कि अभी शबनम जी ने कहा कि पुरुषों को भी महिलाओं को समझना पड़ेगा, पुरुषों की माइंडसेट को भी समझना पड़ेगा। आज जो पुरुष इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, फेक केसेस की वजह से इतनी सारी चीजें फेस कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी उन महिलाओं को जो अपने महिला एक्ट का नाजायज फायदा उठा करके पुरुषों के लिए परेशानी क्रिएट करती हैं, तो प्लीज वो ना करें, अपने महिला होने का कोई दुरुपयोग ना करें। और महिला अगर हैं, आप अच्छी महिला हैं, तो आप एक अच्छा लेसन समाज को दे और अपने बच्चों को अच्छे तरीके से विकसित करें। जैसे कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा समझाया, अच्छाई और बुराई का पाठ समझाया, उसी करके मैं यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। तो पूरा श्रेय मैं कहूंगी हर किसी इंसान की माँ को जाता है, उसकी बहन को जाता है, उसकी बुआ को जाता है, उसकी मासी को जाता है, उसकी मामी को जाता है। तो अपने रिश्तों को पहचाने, अपने समाज को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने और महिला होने का एक जिम्मेदारी को पहचाने। जी बिल्कुल ठीक बात है। शबनम जी, समाज में जो तमाम सारे आपराधिक आंकड़े आते हैं तो उससे लगता है कि समाज में अभी भी महिलाओं के प्रति जो हिंसा शोषण के मामले हैं वो कम होते नहीं दिखते हैं। तो ऐसा क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि इन सब चीज़ों पर रोक लगे और महिलाओं के सम्मान में उत्थान हो सके? आलोक भाई, काफी बदलाव आ रहा है, लेकिन ये जो आप पर हम महिलाओं का शोषण देखते हैं, ये जो आप पर हम बलात्कार देखते हैं, और फिर इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे राजनेताओं का है। ये तेरा व्यक्ति है बलात्कारी, ये अपराधी मेरा व्यक्ति है, ये मेरी पार्टी से आता है, ये तेरी पार्टी से आता है। जब तक नेताओं की इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी तब तक आप और हम महिलाओं के मुद्दों पर इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। अभी दीदी बोल रही थी, बिल्कुल सही बात है। मैं इसीलिए एक टैगलाइन बोलती हूँ हमेशा जब भी मैं कहीं भी भाषण देती हूँ कि महिलाएं ना तो शोषण सहें और ना किसी का शोषण करें। लेकिन अगर आप रेशियो निकालेंगे तो महिलाएं घरों में भी प्रताड़ित हो रही हैं। कोई पिता से हो रही है, कोई पति से हो रही है, कोई भाई से हो रही है, कोई पड़ोसी से हो रही है। तो महिलाओं के प्रति जिस तरीके की उदासीनता है, एक महिला थाने पहुंचती है तो सुनवाई नहीं है। ये तो आप और हम इतनी बुलंद आवाज करते हैं, मीडिया अगर माध्यम ना बने तो शायद महिलाओं को न्याय तक ना मिले। आप और हम जैसे दीदी बैठी हैं, मैं बैठी हूँ, ऐसे हजारों लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो काम कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा न्याय भी मिल पाता है, वरना कौन ही सुनता उनकी बात। तो नेताओं को इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी, प्रशासनिक ढांचे को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि आप जब कोई विक्टिम आती है, आपको सम्मान से ही तो उसकी बात सुननी होगी। थानों के दरवाजे खोल के रखिए। जो प्रशासनिक अधिकारी है जो नहीं सुनवाई करता, उसको भी आपको जवाबदेही तय करनी होगी। और मैं तो एक कदम और आगे बोलती हूँ आलोक भाई, सांसद, विधायक, इनकी भी जवाबदेही तय करिए कि अगर आपके क्षेत्र में किसी बहन बेटी के साथ कोई दुराचार हुआ, कोई परेशानी हुई, अरे आप वोट लेने के लिए भी तो सुबह 5 बजे निकल पड़ते हैं ना, कमर कस के हम सबके पांव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, हमसे कहते हैं कि प्लीज हमारे लिए ये करिए, हमारे लिए वो करिए, हमें वोट डालने आइए, धूप मत देखिए, बारिश मत देखिए। तो मैं बोल रही हूँ कि जब आप इतना सब सुबह 5 बजे वोट के लिए निकल सकते हैं, सुरक्षित हैं बहनें या बेटियां, ये देखने नहीं निकल सकते हैं, तो इन सब की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। हमारे देश में कोई भी कुछ कहा, किसी ने भी अपमान कर दिया, किसी ने भी कुछ कर दिया, एक पक्ष उसके साथ खड़ा हो जाता है अपराधी के, एक पक्ष उसको सजा दिलाने में लग जाता है। तो सजा दिलाने वाला तो ठीक है, लेकिन जो पक्ष में खड़ा हो रहा है वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको भी उस अपराधी के साथ वैसी ही कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। तब देखिए कैसे बदलता है देश और कैसे अपराध कम होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। पूजा जी,
जो पिछले 10-11 साल से मोदी युग हम लोगों ने जो देखा, उस युग में लगता नहीं कि महिलाओं का सशक्तिकरण ज़्यादा तेज हुआ और महिलाओं के लिए ज़्यादा लाभकारी योजनाएं दी गई पिछली सरकारों की तुलना में? लाया गया, इससे काफी बेनिफिट मिला है कहीं ना कहीं महिलाओं को। फिर महिलाओं के लिए अलग से अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स में भी आई है। आप देखिए कि हमारे पास दिल्ली में ऑप्शंस थे, ऐसा नहीं है। परवेज वर्मा हमारे पास एक अच्छे चेहरा थे जो हम सीएम बना सकते थे, लेकिन फिर भी जो मोदी जी ने प्रायोरिटी दी वो रेखा गुप्ता जी को दी, क्योंकि वो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण पे वो काम कर रहे हैं। और नो डाउट अभी राष्ट्रपति का आप लगा लीजिए, मुर्मू जी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी राष्ट्रपति बनने की, तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं पूरी पूरी अपॉर्चुनिटीज हैं। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए महिलाएं, आप अभी आपने शोषण की बात करी, तो मैं आपको ऐसे कुछ केसेस आपके सामने गिनवा सकती हूँ जिसमें कि महिलाओं ने ही नाजायज फायदा उठाया है। जिन महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, ऐसी कोई एक्टिविटी होती है डाउरी के चलते, किसी भी चीज के चलते, घर में शोषण होता है, कुछ होता है, वो कंप्लेंट करने ही नहीं जा पाती हैं। अपनी इमेज की वजह से वो कंप्लेन करती ही नहीं है। बट जिन महिलाओं के साथ कुछ नहीं होता है, वो बेवजह ऐसे केसेस बना देती हैं, पुरुषों के लिए बाधक हो जाती हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये बोलना चाहूंगी मौजूदा सरकार से कि प्लीज चीजों को मतलब सही से उनको इन्वेस्टिगेट करा के और आगे चीजें करें, ताकि अतुल सुभाष जैसे लोग या पुनीत शर्मा जैसे लोग हमारे देश में इस तरीके से बेवजह सुसाइड ना करें। मैं मानती हूँ कि आज वीमेंस डे है, तो वीमेंस डे पर ही मेरी ये अपील है मौजूदा गवर्नमेंट से कि इस तरीके से कुछ नियम कानून तय करे कि पुरुषों का भी वहाँ पे भला हो। और वीमेन एम्पावरमेंट को अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं तो साथ साथ ये भी देखें कि वीमेन जो गलत हैं, जो गलत कर रहे हैं पुरुष समाज के साथ में, वो ना करें, क्योंकि बिना पुरुषों के महिला भी अधूरी है और महिला के बिना एक पुरुष भी अधूरा है। तो पुरुष भी जो है वो भी हमारा भाई है, बेटा है, बाप है, हर तरीके से भतीजा है, भांजा है, तमाम रिश्ते हमारे साथ में कनेक्ट करते हैं। तो महिलाएं इस चीज को समझें। जी जी बिल्कुल ठीक है। शबनम जी, एक फिर आप कहेंगे कि अल्पसंख्यक महिलाओं के बारे में आप पूछ रहे हैं, मोदी युग में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए जो 3 तलाक कानून आया, उससे क्या महिलाएं लगता नहीं कि सशक्त हुई हैं? खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को तो विशेष तौर पर बहुत ताकत मिली है इससे। आलोक भाई, बिल्कुल अल्पसंख्यक महिलाओं की बात होनी चाहिए, क्योंकि 2014 से पहले अगर मैं देखती हूँ तो अल्पसंख्यक महिला छोड़िए, मुस्लिम महिला का नाम तक नहीं लिया जाता था। चाहे कोई भी बात होती थी, मुस्लिम महिला का तो कहीं जिक्र तक नहीं था। 3 तलाक से जूझ रही थी, हलाला से जूझ रही थी महिला। पहली बार तो कोई देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने अगर कोर्ट ने पूछा क्या आप मुस्लिम बहनों के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने सीना चौड़ा करके कहा हाँ हम मुस्लिम बहनों के साथ खड़े हैं। और मुस्लिम महिलाओं में एक बड़ा बदलाव आया है। 3 तलाक के लिए हम बहुत साल से लड़ाई लड़ रहे थे, हमने मुक्ति कैसे दिलाते, सरकार हमारे साथ खड़ी हुई तभी मुक्त हो पाई महिलाएं। तो बिल्कुल अल्पसंख्यक महिलाओं में बड़ा चेंज आया है। और पुरुषों की बात अगर हम करते हैं कि पुरुष का शोषण, हाँ कोई ना कोई महिला जरूर इन्वॉल्व रहती है, महिला के हैरेसमेंट में भी। तो मैं कहती हूँ कि कोई भी महिला अगर लिप्त पाई जाती है किसी भी केस में, उनको बिल्कुल समान सजा दीजिए। महिला का ना, आपको महिला एंगल देखना ही नहीं है। अपराधी हैं तो फिर बिल्कुल जो सजा पुरुष की थी उससे भी कड़ी सजा दीजिए। पर फिर वो महिला का एंगल आ जाता है कि हम सब लोग ज्यादातर महिलाओं की तरफ देखते हैं। तो मैं पुरुष भाइयों से आपके माध्यम से महिला दिवस पर एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं पुरुष हूँ ये सोचकर मत रह जाइए, मैं मर्द हूँ ये सोचकर मत रह जाइए। आंसू आते हैं तो आंसू गिराइए, तकलीफ है तो सबको बताइए। जैसे महिला अपनी बात रख देती है सबके सामने, आप भी खुलकर आइए, अपनी तकलीफ बताइए। आपको फांसी लगाने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग आपके साथ भी खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो काम करते हैं सिर्फ महिलाओं की बात सुनते हैं। तो किसी को कोई तकलीफ है तो प्लीज उसको अपने रिश्तेदारों से, अपने घर में, अपने पड़ोसी से या अपने दोस्तों से या सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर जरूर करें। आत्महत्या करना किसी चीज का निवारण नहीं है, लड़िए, ये जिंदगी लड़ने का नाम है। तो महिला हो या पुरुष हो, लड़ते रहिए और न्याय के लिए आप और हम सब हैं। मीडिया एक बड़ी आवाज बन जाता है आजकल, तो किसी की भी मरने के बाद आवाज बनाया हमें तो कोई फायदा नहीं है। जिंदा रहते हुए आवाज बनिए और बनाइए, और कोई और विक्टिम नजर आए उसकी भी आवाज खुद बनिए। पूजा जी, तो मैं तो महिला दिवस पर आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूं। ठीक है, आपके पास आऊंगा। पूजा जी से एक और सवाल, छोटा सा सवाल ले लेता हूँ। पूजा जी,
हम लोग देखते हैं कि जो पंचायत के चुनाव हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, वहाँ पर आरक्षण है। आरक्षण के बाद महिलाओं को टिकट तो मिल जाता है, लेकिन महिलाएं जीत भी जाती हैं। लेकिन आप देखिए कि वो प्रधान पति, सरपंच पति और नगर पालिका अध्यक्ष के पति, ये इस तरीके के सरकारें वही चलाते हैं वहाँ पर। वहाँ का जो व्यवस्था है वही देखना शुरू कर देते हैं उनके पति। तो क्या लगता नहीं कि नारी अभी भी उसको बहुत सशक्त होने की जरूरत है, और खास तौर पर राजनीति में? आलोक जी, देखिए मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। महिला अगर जीत भी जाती है तो कुछ पुरुषों को ये चीज हजम नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं आज भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ये चीज माननी पड़ेगी। और ये या तो लगा लीजिए महिला को जो है अपनी सक्सेस बर्दाश्त नहीं होती है, या ये लगा लीजिए वो सिस्टम के साथ जुड़ के काम नहीं करना चाहती है, या ये लगा लीजिए पुरुष जो समाज है वो इनसिक्योर हो जाता है कि अगर एक महिला आगे बढ़ गई तो उनका क्या अस्तित्व रह जाएगा। महिलाओं को सिर्फ एक दया की दृष्टि से, एक बेचारी की दृष्टि से या तो बना दिया गया है शुरुआत से। वो माइंडसेट जो है ना पुरुषों का, वो चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, कुल मिला के जो हमारी माएँ हैं, महिलाएं जो है वो भी, माँ जो है वही महिला है, तो उनको अपने बेटों पे और बेटियों पे इक्वल ध्यान देना होगा। उनको समझाना होगा कि भाई दोनों इक्वल हैं, आप दोनों अच्छाई और बुराई की नॉलेज आपको देनी होगी, तब जाकर के जो माइंडसेट है पुरुषों का वो चेंज होगा महिलाओं के प्रति। मैंने जैसे आपको एक लाइन में कहा कि मैं आज जो आपके सामने बैठी हूँ, मैं अपनी माँ की वजह से आपके सामने बैठी हूँ, और माँ के बाद अगर कोई अस्तित्व होता है किसी फीमेल का अपने फैमिली में, मतलब अपने घर में इन लॉज के बाद में, तो वो एक भाभी होती है, वो भी एक महिला है। तो उनको भी अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि भाई ये आपकी बुआ है, ये आपकी बहन है, या ये आपके ये है, जो भी है। तो इस तरीके से जो लेसन है वो फैमिली से आएगा, वो एक महिला ही देगी, वो माँ देगी, वो भाभी देगी, वो बुआ देगी। मैंने जो आपको रिश्ते बताए वो चीजें कभी भी कोई गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी। वो जो चीजों की समझ है वो एक माँ ही दे पाएगी। तो महिलाओं के लिए अगर महिला दिवस है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को परवरिश में क्या उनको सिखा रहे हैं। स्कूल में हम चीजें पढ़ाई सिखवा सकते हैं, बट स्कूल से बाहर जो एथिक्स है, जो वैल्यूज है, वो हमें घर से ही मिलेगा। तो वो जानना बहुत जरूरी है। जी ठीक है पूजा जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका शुक्रिया करूंगा। शबनम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। इसी वक्तव्य के कारण प्राचीन भारत में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त था। मुगल काल में महिलाओं की स्थिति में सबसे ज्यादा पतन होना दर्ज हुआ। अंग्रेजों के आने के बाद और आज़ादी की लड़ाई ने महिलाओं को राजनीतिक पटल पर उभरने का फिर से मौका दे दिया। हालांकि अभी भी राजनीति में सफल महिलाओं की संख्या बहुत कम है। महिलाओं को राजनीतिक प्रशिक्षण के साथ साथ जागरूक करने की अब भी आवश्यकता है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।